क्या आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं? तो अब आपके लिए बड़ी खबर। बिहार सरकार ने शिक्षा बहाली को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी बिहार के युवाओं को अब नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बड़े फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की है। अब इन बहालियों में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया। बिहार में लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को नहीं, बल्कि स्थानीय युवाओं को मौका मिलना चाहिए। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, यह नारा कई बार सड़कों पर गूंजा है और अब सरकार ने इन युवाओं की आवाज को सुन लिया है। अब यह नई डोमिसाइल नीति TRE 4 यानी 2025 की शिक्षक भर्ती परीक्षा से ही लागू हो जाएगी। इतना ही नहीं, TRE 5 का आयोजन भी 2026 में किया जाएगा और एक और अहम अपडेट, TRE 5 से पहले STET परीक्षा अनिवार्य होगी। इससे नए अभ्यर्थी को भी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि बिहार की शिक्षक बहालियों में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की संख्या काफी बढ़ गई थी। इससे स्थानीय युवाओं को नुकसान हो रहा था। अब नई डोमिसाइल नीति से बाहरी उम्मीदवार की हिस्सेदारी सीमित हो जाएगी और बिहार के युवाओं को उनका हक मिलेगा। अब सवाल है, इस फैसले के बाद आपको क्या करना चाहिए? पहला, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तैयार रखें। दूसरा, STET परीक्षा की तैयारी तुरंत शुरू कर दे। तीसरा, TRE 4 और TRE 5 के सिलेबस, पैटर्न और टाइमलाइन की सही जानकारी रखें। और चौथा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का भरपूर अभ्यास करें। बिहार सरकार का यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी है। अब बिहार की नौकरियां बिहार के नाम। तो अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बहाली में आपकी पहचान और आपके हक को तरजीह दी जाएगी। यह एक सुनहरा मौका होगा और शायद निर्णायक भी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सियासत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।